आ गई है भाई, आ गई है ट्रॉफी फाइनली अपने गढ़ में आ गई है। जिस स्टेट के बिना, जिस राज्य के बिना हम प्रो कबड्डी की कल्पना भी नहीं कर सकते, ईमानदारी से कह रहा हूं, वो है हरियाणा। हर टीम में हरियाणा के खिलाड़ी भर भर के होते हैं, थोड़े हों या पूरे भरे हों। इस राज्य के बिना, इस राज्य के खिलाड़ियों के बिना प्रो कबड्डी संभव ही नहीं थी। फाइनली ट्रॉफी अपने गढ़ में आ गई है, तो हरियाणा स्टीलर्स, आपके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए, कई दिनों तक बजती रहनी चाहिए। स्वागत आप सबका एक बार फिर से सुनील के सूत्र में प्रभु लोग। मनप्रीत सिंह, हरियाणा स्टीलर्स, ये एक कमाल की लव स्टोरी है। पहले तो हरियाणा की बात करता हूं कि जैसे मैंने संक्षेप में पहले बताया, कबड्डी की कल्पना नहीं हो सकती भारत में हरियाणा के बिना। किसी टाइम पंजाब का भी वर्चस्व था, महाराष्ट्र का लगातार वर्चस्व कबड्डी में चलता रहा है, पर जो डोमिनेट हरियाणा के खिलाड़ियों ने कबड्डी को किया है, जो टैलेंट लगातार कई सालों तक नेशनल लेवल पर, नेशनल टीम लेवल तक, फिर प्रो कबड्डी लेवल तक हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिखाया है, किसी स्टेट ने नहीं दिखाया है। तो इसीलिए कई प्रभु लोग मुझसे बाहर भी, यहां भी आप लोग पूछते थे कि भाई हरियाणा कभी जीतती क्यों नहीं है। सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा के हैं, छिल्लर्स हों, नरवाल्स हों, हुड्डाज हों, दहियाज हों, सांगवान्स हों, इत्यादि इत्यादि। वो मिथक फाइनली टूटा है। पटना को आपने 32-23 से हराया। वो 30, 32, 34 मिनट तक थोड़ी 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 लीड थी। 34 मिनट के बाद फिर पता लग गया कि हरियाणा जीतने वाली है। मनप्रीत के वो आंसू काफी कुछ कहते हैं। चलिए, जो मैंने बात आपको पिछले वीडियो में सुनाई थी उसको एक्सप्लेन करके विस्तार से सुनाता हूं, हुआ क्या था। अब पिछला सीजन खत्म हुआ, मैंने 1 दिन का इंतजार किया, 2 दिन का इंतजार किया, मनप्रीत पाजी को कॉल किया और मनप्रीत पाजी ने मुझे ऑलमोस्ट रोते हुए, तब भी वो ही वॉज इन टीयर्स, आंसू उनके बह रहे थे, रोती हुई आवाज में मुझे कहा, सुनील पाजी मैं बड़ा अनलक्की कोच हूं, 3 फाइनल खेल लिया, 2 टीमों के साथ जीत नहीं पा रहा हूं, मेरी किस्मत में एज अ कोच पीकेएल की ट्रॉफी नहीं है, मैं बहुत मेरी किस्मत ठीक नहीं है जी, मैं खराब। वो खुद को दोष दे रहे थे। और मैं उनका फैन होने के नाते, मैं उनका पंजाबी भाई होने के नाते, मैं कबड्डी फैन होने के नाते, हम सब मनप्रीत के फैन हैं, मैं उनको हौसला दे रहा हूं, मैं उनको ढांढस दे रहा हूं कि पाजी तुसी लक्की, तुसी अनलक्की कोच नहीं हो, आप अनलक्की नहीं हो। कितने कोच हैं जो 3 फाइनल खेले हैं? आप मुझे नाम बताओ, कितने कोच हैं जो 3 फाइनल खेले हैं? 3 फाइनल खेलना मतलब आप प्रो कबड्डी की इस देश की टॉप 2 टीम्स में से हो, तो आप बहुत लकी कोच हो। ट्रॉफी नहीं आ रही तो कोच थोड़ी खेलेगा, खेलेगा तो खिलाड़ी। तो आप अनलकी नहीं हो, आप लकी हो, यू आर अ लेजेंड, आप जेम हो, आपकी फैन। तो बेसिकली मैं उनको ढांढस दे रहा हूं, जो बिल्कुल सत्य बात है। मनप्रीत इज अ सुपरस्टार, पर वो खुद को दोष दिए जा रहे हैं, नहीं पाजी मैं अनलक्की कोच हूं, नहीं पाजी मैं अनलक्की कोच हूं। वो अनलक्की नहीं है, हम सब जानते हैं। उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो कबड्डी को लेके उनका दिमाग है, जो उनका पैशन है। मुझे याद है जब पहली बार वो कोच बने थे सीजन 5 में गुजरात जायंट्स के, 2 बातें मैं अभी तक भूला नहीं हूं। मैं कोलकाता में था, कोलकाता लेग तब चल रही थी, मेरी मनप्रीत पारी से बात हो रही थी, और पहली बार हमने उन्हें एज अ कोच खेला, एज अ कोच खेलते देखा, एज अ कोच खिलाते देखा। सीजन 4 में किसी टीम ने उनको पिक नहीं किया ऑक्शन में, सीजन 3 में चैंपियन बने थे, तो उनका कमबैक हो रहा था कबड्डी में, और टीम खेल रही थी अच्छा, और खेल रही थी डिफेंस पे। तब मैंने उनसे लंबी चौड़ी बातचीत की, एक बार फोन पे, अक्सर होती रहती है। पता चला कि वो क्या उनका कबड्डी का दिमाग है। एज अ कैप्टन मैंने देख लिया था, एज अ कोच वहां पहली बार देखा, और बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई। उन्होंने बताया कि रात रात भर जाग के दूसरी टीम का फुटेज देख देख के वो अपने प्लेयर्स के लिए स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि क्या करना है। फिर जब सीजन 5 का फाइनल हुआ, जब गुजरात पहली बार हारी, चेन्नई में वो फाइनल हुआ था पटना पायरेट्स के विरुद्ध, शुरुआती लीड गुजरात के पास थी। मुझे याद है पटना को जल्दी ऑल आउट दे दिया था। मैच के बाद मनप्रीत वॉज इन टीयर्स, रो रहे थे, पाजी मेरी बनाई स्ट्रेटेजी फेल नहीं हो सकती, कैसे फेल होगी। वो खुद को दोष दे रहे थे। अब कोच इज एज गुड एज हिज टीम, हम सब जानते हैं, टीम अगर खिलाड़ी खेलेंगे नहीं तो कोच की स्ट्रेटेजी क्या काम करेगी। तो ये बातें, ये कहानियां बताने का मकसद मेरा ये है प्रभु लोग, कि उपलब्धि उनकी जो है वो आप मुझसे पहले जानते हैं, कि मनप्रीत पहले व्यक्ति बने हैं जिसने एज अ कैप्टन / एज अ प्लेयर और फिर एज अ कोच प्रो कबड्डी जीती हो।
अब वो खिलाड़ी थे और कैप्टन थे। एज अ कैप्टन, एज अ कोच, ट्रॉफी जीतना आसान होता नहीं है, कोई भी खेल हो, कोई भी लीग हो। क्या भारत की कोई और ऐसी लीग है जहां आप एज अ कैप्टन और एज अ कोच भी जीते हों? है तो उनका नाम नीचे बताइए। पर प्रो कबड्डी में ये काम मनप्रीत ने पहली बार किया है। तो ये कहानियां बताने का मेरा मकसद ये है कि मनप्रीत का जो जुनून है खेल के प्रति, एज अ प्लेयर मैंने कई बार कहानी बताई है। एज अ प्लेयर अभी कुछ 10 साल पहले वो खेला करते थे, वो सिंगल बोनस लेके आते थे और भंगड़ा करना शुरू कर देते थे। एक टच पॉइंट लाते थे ओ जटने पट चीर देने ओ। बेसिकली जुनून उनका इतना ज्यादा है। हाथों में चूना लगा के खेलते थे ताकि रनिंग हैंड टच हो तो साफ जर्सी पे पता लग जाए। तो इस तरह का उनका दिमाग है, जो पहले एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन चलता था, अब एज अ कोच चलता है। जुनून के साथ साथ आते हैं इमोशंस, क्योंकि जितने आप जुनूनी हैं उतने आप इमोशनल हैं। अब वो इमोशंस फिर उनके आंसुओं के तौर पे निकलते थे, पाजी मैं अनलक्की कोच, पाजी मैं अनलक्की कोच। अब वो आंसू हमने देखे खुशी के, कि फाइनली हो गया जो इतने सालों से वो देख रहे थे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली मनप्रीत बहुत साउंड कोच हैं। वो एक बात। दूसरी बात, जो अक्रॉस द स्पोर्ट्स आप लगातार सुन रहे हैं कि अटैक आपको मैच जितवाता है, डिफेंस आपको ट्रॉफीज जितवाता है। कबड्डी में मेरा ऐसा मानना है बड़ी ईमानदारी से कि आपकी टीम के पास बैलेंस होना चाहिए। अकेला अटैक, अकेला डिफेंस कुछ नहीं करेगा। मनप्रीत की फिलॉसफी हमेशा ये रहती है, पाजी डिफेंस सॉलिड, रेडर यंग हो, अपना काम करेंगे। डिफेंस के बूते आप फाइनल खेले हैं लगातार, डिफेंस के बूते आप जीते भी हैं, रेडर्स ने भी अच्छा काम किया है, वो स्टैट्स में आपको बताऊंगा। पर मनप्रीत की फिलॉसफी यही है कि डिफेंस पहले बनाओ, सॉलिड बनाओ, शार्दुल जैसा महंगा खिलाड़ी लो, जयदीप को रखो, राहुल सेठपाल को रखो, फिर विनय को ले आओ, शिवम को ले आओ, इत्यादि इत्यादि। इस फिलॉसफी को चरितार्थ करके भी उन्होंने दिखाया है। वो एक बात है। साथ ही साथ इससे पहले कि मैं हरियाणा की डिटेल में जाऊं, पहले बहुत सारी तालियां पटना पायरेट्स के लिए, नरिंदर रेडू साहब के लिए, उनके जो नए दो हमें स्टार उन्होंने हमें दिए हैं, दिवांग दलाल और अयान लोचब के लिए, उनके कॉर्नर्स के लिए, अंकित और दीपक के लिए बहुत बहुत तालियां। क्योंकि जब टीम बनी थी और हम सब बनी हुई टीम का अपने सामने पड़े हुए खिलाड़ियों को देख के अपना अपना एनालिसिस करते हैं, तो हम सबका, मेरा अपना एनालिसिस ये था कि डिफेंस में ये शायद प्रो मैक्स टीम है और रेडिंग में ये प्रो टीम है। क्योंकि ऑन पेपर कोई स्टार प्लेयर इसमें नहीं था, कोई स्थापित प्लेयर नहीं था। आप स्टार हो ना हो, आप स्थापित खिलाड़ी हो, कोई भी नहीं था। तो ऑन द फेस ऑफ इट पटना एवरेज टीम लग रही थी मुझे। और मुझे ये स्वीकार करने में बड़ी खुशी होती है कि जिन्हें हम ओके ओके समझते हैं वो कमाल कर दें। क्योंकि यहां इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरी कही हुई बात कितनी सही साबित हुई, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें नया क्या मिला। हमें एक नए चैंपियन कोच मिले, नाम है नरेंद्र रेडू। हमें दो नए स्टार्स इन मेकिंग रेडर मिले। हमें दो नए कॉर्नर स्टार्स इन मेकिंग मिले। ये कबड्डी की उपलब्धि है। तो इसके लिए फिर पटना के लिए और रेडू साहब के लिए और उनकी टीम के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। पटना ने कितने 5 फाइनल खेल लिए भाई, 5 फाइनल किसी और टीम ने नहीं खेले। बहुत कम खिलाड़ियों ने ही 5 फाइनल खेले हैं। अच्छा, टॉकिंग अबाउट खिलाड़ी, एक स्पेशल मेंशन बनता है इस वीडियो में। नाम है ताऊ शादीलाल भिवानी वाले। अब भाई साहब ने 4 सीजन खेले हैं प्रो कबड्डी के, 4 में से 3 फाइनल खेल लिए और 2 जीत लिए। कुछ खिलाड़ी किस्मत लिखवा के आते हैं, कुछ किस्मत लिखवाने के साथ साथ अपनी बनाते भी हैं। वो पटना के साथ सीजन 8 में आए, हमें नहीं मालूम था क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नई एंट्री होती है। उनकी जर्सी के पीछे लिखा हुआ था चियाने, तो हम सब ने चियाने चियाने, मोहम्मद रेजा चियाने, शीट पे लिखा होता था मोहम्मद रेजा चियाने, हमने चियाने चियाने कहना शुरू कर दिया। फिर एक दिन, अब आप सबको याद होगा उस सीजन में मैंने बहुत सारे इंस्टा लाइव किए थे खिलाड़ियों के साथ, कुछ दिनों के लिए हुए थे, बाद में नहीं हो पाए थे। तो उसी इंस्टा लाइव में एक दिन मिराज शेख मुझे मिल गए। मिराज शेख ईरान के पहले स्टार थे जो ईरान से अब यूएसए चले गए हैं, यूएस के रेजिडेंट बन गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आपके ईरान का कौन सा खिलाड़ी है, चिया ने 2-3 मैच में देखा है, अच्छा खेलता है। तो मिराज ने मुझे बताया कि हिज नेम इज शादलू। चिया ने उनका गांव का नाम है, मोहम्मद रेजा फैमिली नेम है। तो वो पहली बार हमने देखा कि ये शादलू मोहम्मद रेजा चियाने जो है ये कमाल का खिलाड़ी है। सीजन 9 में उन्होंने वो जो 9-8-9 सुपर टैकल वाला मैच था दिल्ली वाला, उसमें अपने लेवल का, अपने टैलेंट का एक अलग लेवल दिखाया। टीम उनकी फाइनल में खेली, दिल्ली से हारी सीजन 8 में।
सीजन 10 में चले गए पटना पायरेट्स, वहां फाइनल खेले और जीते। सीजन 11 में भाई साहब आ गए अभी हरियाणा, खेले और जीते। 4 सीजन, 3 फाइनल, 2 ट्रॉफीज। प्रो कबड्डी के लेजेंड इन मेकिंग, प्रो कबड्डी के सुपरस्टार, डेफिनेटली लेजेंड इन मेकिंग है शार्दुल। एक्साइटिंग प्लेयर हैं। मुझे संदीप नरवाल प्रो मैक्स लेवल लगते हैं, जो अपनी रेडिंग से भी खलबली मचा देंगे, जो अपने डिफेंस से भी तहलका मचा देंगे। ये काम संदीप अपनी पीक फॉर्म में किया करते थे। ये उनका प्रो मैक्स वर्जन मुझे लगते हैं। वो एक बात है। अब हरियाणा की अगर मैं ओवरऑल बात करूं, मनप्रीत की फिलॉसफी क्या रहती है? डिफेंस में हो सुपरस्टार्स। उन्होंने फजल अबोजार की जोड़ी को यूज किया है, सुनील परवेश की जोड़ी हमें दी है उन्होंने। यही फिलॉसफी उनकी इस बार भी थी। कोई सुपरस्टार प्लेयर नहीं था, कोई मनिंदर नहीं, कोई पवन नहीं, कोई नवीन नहीं, कोई आशु नहीं, कोई प्रदीप नहीं, इत्यादि इत्यादि। पर उनके पास विनय थे, उनके पास शिवम थे। विनय ने लिए 164 रेड पॉइंट, शिवम ने लिए 158 रेड पॉइंट। बड़ी मुश्किल से टॉप 10 में ये दो नाम आपको दिखाई देते हैं, वो भी नीचे नीचे, रैंक 7वां और 10वां, समथिंग लाइक दैट है इनका। लेकिन अगर आप वैसे टीम की रेडिंग देखें ओवरऑल, तो 482 482 रेड पॉइंट लिए हैं, रैंक है आपका तीसरा। एवरेज ले लें, आप कहेंगे इन्होंने मैच ज्यादा खेले तो रेडिंग पॉइंट ज्यादा लिए। एवरेज है 20 की, वहां रैंक है 5वां, विच इज नॉट बैड। डिफेंस में क्या किया? ताऊ शादीलाल भिवानी वाले 82 टैकल पॉइंट, पहला रैंक। राहुल सेठपाल 73 टैकल पॉइंट, रैंक आपका भी अच्छा है। ओवरऑल टीम की मैं बात करूं, एवरेज टैकल पॉइंट 12.68, पहला रैंक। अब मनप्रीत खुद थे रेडर लेफ्ट के, और इनका भरोसा है डिफेंस पे। डिफेंस पहले मजबूत, बाकी चीजें बाद में आएंगी। तो उन्होंने अपनी फिलॉसफी को चरितार्थ करके दिखाया है। रेडिंग ऐसा नहीं है कि बहुत हल्की खेली, सिर्फ डिफेंस के बूते जीते। ट्रॉफीज आपको जितवाता है बैलेंस। अकेला डिफेंस चलेगा, डिफेंस ने 25 पॉइंट लिए और रेडर्स ने सिर्फ 5 पॉइंट लिए, तो आप नहीं जीत पाएंगे। या अकेले रेडर्स ने 25 पॉइंट लिए और डिफेंस ने 30 पॉइंट दे दिए, तो भी नहीं जीत पाएंगे। मेरे हिसाब से ट्रॉफीज आपको जितवाता है बैलेंस, और ये हरियाणा की टीम वेरी वेल बैलेंस्ड है। इसमें खास बात सिर्फ ये है कि डिफेंस में अगर आपके पास शार्दुल और जयदीप जैसे स्टार खिलाड़ी हैं, तो रेडिंग में वो सुपरस्टार नहीं है, पर काम इन्होंने सुपरस्टार्स के बराबर वाला किया है। तो ये वाली हरियाणा स्टीलर्स की टीम और ये वाली पटना पायरेट्स की टीम, ये एक्चुअल में स्टडी का विषय है, शोध का विषय है। कोई एक आधे सुपरस्टार को छोड़ के कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार हरियाणा में नहीं है, पटना में तो एक भी नहीं है। ये दो सबसे सफल टीम्स रही हैं इस सीजन की। तो इन दो टीम्स ने मुझे और मेरे जैसे कई और जो कबड्डी के स्टूडेंट हैं, हमें कई महीनों का मसाला दे दिया है ये सोचने के लिए, शोध करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कि किस प्रकार से ट्रॉफीज जीती जाती हैं। जाने से पहले थोड़ी सी मैं आपको कहानी पटना की भी बता दूं, छोटी सी। स्टैटिस्टिकली नंबर 1 रेडर इस सीजन में पटना के रहे हैं, पटना के नए लाल देवांग दलाल। 301 रेड पॉइंट का शगुन, बहुत बहुत तालियां देवांग के लिए। अयान लोचब 184, बहुत ही काबिल सेकंड रेडर। इनफैक्ट कुछ मैचेस में तो ये लीड रेडर बन गए थे जब देवांग नहीं चल रहे थे, 5वां रैंक उनका है। फिर अंकित आपके कॉर्नर 79 टैकल पॉइंट्स, रैंक नंबर 2। और दीपक 64 टैकल पॉइंट, रैंक है आपका 10। तो 2 रेडर 2 डिफेंडर टॉप 10 की सूची में आते हैं। रेडर तो आपका एक नंबर 1 है ही है। तो पटना के लिए अत्यंत अच्छा सीजन, लुकिंग एट द फैक्ट कि एक भी अनुभवी रेडर नहीं था, स्टार में ना कहूं, अनुभवी रेडर इनके पास नहीं था। फिर भी नरेंद्र रेडू साहब की टीम फाइनल आई है। और मनप्रीत पाजी के लिए तो कई हफ्ते तालियां बजेंगी। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद मैं और मनप्रीत पाजी फोन पे होंगे और फिर वो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे होंगे, पाजी मैं लक्की कोच, पाजी मेरे लड़के जीत गए, पाजी आ जाओ सोनीपत आप भंगड़ा पाइए, परांठे खाइए। अभी मैं हूँ हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में। जब भी वापस नॉर्थ में जाऊंगा, दिल्ली में जाऊंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी मलप्रीत से मिलूं, जल्दी से जल्दी नरेंद्र रेडू साहब से भी मिलूं। मेरे मन में बहुत सम्मान है दोनों कोचेस के लिए। और फिर अगर ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों से उनकी बात करवाऊंगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।